हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे वो 10 आदतें जिससे कुछ औरतें हमेशा खुश रहती है। वो कैसे खुश रहती है और इनको आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकती है। आदतें जिनको ना वक्त के साथ साथ हम अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम खुश होने लगते हैं, बेहतर होते जाते हैं और हमको ना रास्ते समझ आने लगते हैं। हम अपने लिए कुछ बड़ा कर पाते हैं ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ जो है, जो खुश औरतें करती है, वो खुद को ना बहुत नरमी के साथ ट्रीट करती है। वो खुद को बहुत काइंडनेस के साथ पेश आती है खुद के साथ। जब उनका मन नहीं हो रहा है ना, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उस दिन वो आराम करती है और सबको बोल देती है कि मेरे बैक में पेन है, या आज मेरे पीरियड स्टार्ट हुए हैं, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। और उन औरतों के लिए ना उनके हस्बैंड, उनका परिवार वाले ना मतलब ना खड़े हो जाते हैं। ठीक है कि तुम आराम करो, हम कर लेंगे। और हम में से कुछ आती है झांसी की रानियाँ, सब मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, सर पर पटका बांधा और शुरू होगी। अपने साथ बहुत सख्त है, हिम्मत नहीं है, फिर भी ना मैं कर दूंगी, मैं तो शेरों वाली माता हूँ ना, मेरे 10 हाथ है, मैं कर लूँगी। और उसके बाद तो ना ऐसे पड़ जाती है कि कुछ पता नहीं है, फिर कर आती है, नींद भी ठीक से नहीं आती है उनको। अपने साथ सख्ती से पेश आना बंद करो, अपने साथ नर्म हो जाओ। तुम अपने से मोहब्बत क्यों नहीं कर पाती हो? कोई दूसरा तकलीफ में जब होता है ना, तो तुम कैसे उसके लिए खड़ी हो जाती हो? तुम अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? अपने साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आना शुरू कर दो, सख्ती से पेश आना बंद कर दो। अब दूसरी आदत जो इन खुश औरतों में होती है ना, कि वो छोटी छोटी बातों को ना जाने देती है। मुंह बंद करना, जज्बातों को कंट्रोल में रखना मतलब सीख जाती है। वो रोज़ रोज़ के झगड़े होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के, उसने काम नहीं किया, उसने हेल्प नहीं की, करनी नहीं करनी थी, घर में हेल्प नहीं की, वो गुस्से में कुछ बोलता है, जाने दो, इग्नोर करो। इग्नोर करना सीख जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब सास के तानों को, यहाँ वहाँ की अड़ोसी पड़ोसी की बातों को वो इग्नोर करती है। जहाँ उनको लोग जज कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा कहा जा रहा है, तो वो इग्नोर करती है। अगर सबकी सुनने लग गए, 2 की जगह 10 कान लगा लिए तो क्या फ़ायदा। एक से सुन लिया, दूसरे से निकाल दिया, या फिर हेडफोन्स लगा लो, डाल दो कान में, किसी के सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दो, जिनका 1 साल बाद आपके लाइफ में कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसी बातों पर ना ये औरतें ध्यान नहीं देती है, और आपको भी यही करना है। अब तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी से ये हैप्पी वुमन थोड़ा सा ब्रेक लेती है। क्या आप ब्रेक ले पाते हो? क्या एक के बाद एक दूसरा व्लॉग, लगातार टीवी के डेली सोप और ये क्या बोलते हैं उसको, सीरीज़ वगैरह नहीं देखते हो? स्क्रीन टाइम से ब्रेक लेती ही नहीं हो? टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा रीज़न है ये आज के टाइम में स्ट्रेस का। हर वक्त आंखों के सामने रंग बदल रहे हैं, स्क्रीन बदल रही है, एनजाइटी हो जाती है इससे। उस वक्त में ना कोई देखो, कोई किताब पढ़ लो या गार्डनिंग कर लो, वक्त खुद को दो। ये जो फ़ोन है ना, इसको थोड़ा सा साइड में रख दो, इसको स्विच ऑफ कर दो। टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा कारण है अनहैप्पीनेस का, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे हो तो ना, तो लोगों की ज़िंदगी को देखते हो तो आपको लगता है कि अरे वो सब तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनके घरों में खाने बढ़िया बन रहे हैं, उनके पति बहुत लविंग है, घर भी उनके बहुत खूबसूरत है, उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, सब परफेक्ट है, आपकी ज़िंदगी ही ख़राब है। तो ब्रेक लो सोशल मीडिया से। उसके बाद चौथी चीज़ जो करनी है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन। अपने फिजिकल और मेंटल स्पेस को ऑर्गेनाइज रखती है ये हैप्पी वुमेंस। घर में अगर देखिए बहुत सारा मेस होता है ना, तो वहाँ से बहुत नेगेटिव एनर्जी, अनहैप्पीनेस रिलीज होती है। कम चीज़ें रखो और ऑर्गेनाइज रखो अपने मेंटल स्पेस को भी, क्योंकि इतनी सारी मेस जो है ना दिमाग में भी तो चल रही है। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ऐसा वैसा सब कुछ। ये देखिए, ये जो दिमाग जो है ना, गार्डन है। अब एक गार्डन में आप जो बीज डालोगे वही तो आएगा। गार्डन में अगर आपने आम का बीज डाला तो आम ही आएंगे, गुलाब का पौधा लगाया तो गुलाब का फूल ही आएगा। लेकिन अगर आपने गार्डन में कुछ भी नहीं डाला ना, तो वहाँ पे अनवांटेड जंगली पौधे, घास उग जाएगी, और वो होते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो कुछ बीज डालो, कोई स्किल सीखना शुरू करो, अपने आप को अपडेटेड रखना शुरू करो, मेडिटेशन करो, उससे आपका मेंटल स्पेस ऑर्गेनाइज रहेगा। नहीं तो दिमाग में इतने मेस के साथ आपको ना सिर्फ अनहैप्पीनेस ही फील होगी। उसके बाद जो पांचवी चीज़ है जो हैप्पी वुमेंस करती है, वो अपना गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, इसमें झूलती नहीं रहती, वो आज में जीती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो गई है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। उसकी चिंता करना या पिछले वक्त को याद करने से ना कुछ नहीं होने वाला। आज में जीना है। मैं आज क्या बदल सकती हूँ, मैं आज क्या सीख सकती हूँ, आज मैं क्या छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, आज मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैटर करता है।
जो औरतें आज में जीती है ना वही खुश रहती है। और उसके बाद जो छठी चीज़ है वो करती है, खुश औरतें अपने आप को हर इमोशन को फील करने देती है। हमारी बॉडी में ना कितना कुछ होता है, मंथली साइकिल है, चाइल्ड बर्थ का पेन है, हार्मोनल चेंजेस है, उसके साथ ना हमारे इमोशन जुड़े होते हैं। आदमी बिल्कुल एक समतल तालाब जैसा होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन हम लोग ना पूरे 360 डिग्री बदल जाते हैं। हर दिन अलग है, हर दिन अलग मूड है, अलग इमोशन है। जो खुश औरतें हैं ना अपने आप को हर इमोशन को ना फील करने देती है, वो अपने आप को अलाउ करती है। अब इसको कोई समझे ना समझे, कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, आपको तो आपके साथ अपने साथ खड़ा होना होगा कि इस वक्त मुझे रोने का मन हो रहा है तो रो। अपने इमोशन जो आपकी इमोशन जो है ना वो रियल है, आपको हक है इसको महसूस करने का। खुद को ना ये हक दो कि आप सब महसूस कर सकते हो। फिर देखो कैसे हैप्पीनेस आती है। अच्छा, अब सातवीं चीज़ जो खुश औरतें करती है वो ये है कि वो अपने थॉट्स को, अपने विशेष को एक्शन में लाती है। बहुत सारी औरतें ना बस ये सोचती रह जाती है कि मैं ना एक बुटीक खोलूँगी, मुझे बड़ा शौक है, मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी, कुकिंग में ना मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। वो ना सोचती रह जाती है, इसमें ना 10-15 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। खुश औरतें जो थॉट आते हैं ना, जो वो करना चाहती है वो कर गुजरती है। अभी यही आपको करना है, जो करना है ना, जो आपका सपना है उसको कर डालो, शुरू कर दो। वेट मत करो बच्चों के बड़े होने का, अपने पति की जो है मतलब सैलरी बढ़ने का वगैरह वगैरह, जो भी मतलब हमारी परेशानियाँ होती है ना तो हम होल्ड पे रख देते हैं अपने सपनों को। जो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकती हो वो करो। यहीं पे आपकी बहुत सारी खुशियाँ जो है ना रुकी हुई है, यही तो आप नहीं कर रहे हो, तभी तो खुश नहीं हो पाते हो। खुश रहने के लिए आपको जो करना है ना वो आज करो, कल पे मत टालो। और जो आठवीं चीज़ जो खुश औरतें करती है वो अपनी बॉडी का ना बहुत ध्यान रखती है। वो रोज़ एक्सरसाइज करती है, वो अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखती है। आप अगर बहुत ओवरवेट हो जाते हो ना तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता शीशे में देख के, स्किन खराब हो रही है। ये ज़रूरी है कि आप खुद को देख के अच्छा महसूस तो करो। इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कमर दुख रही है, पैरों में सूजन आ गई है, घुटने जवाब दे रहे हैं। और देखिए खाली एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होगा, आपको अपने डाइट का भी ध्यान देना होगा। औरतें अक्सर अपने आप मतलब अपने डाइट पर ना ध्यान नहीं देती है, सबके लिए बना लेगी, मैं बचा हुआ खा लूँगी, सबको हेल्दी सर्व कर दिया, अपना काम ऐसे ही चाय बिस्किट से वगैरह ना चला दिया। अगर आप ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती हो ना तो अपनी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का, तीनों हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो सब होगा और अच्छी हेल्थ नहीं होगी ना तो सब होकर भी खुशी नहीं मिलेगी। अब नौवीं चीज़ जो खुश औरतें करती है वो अपने फैसले खुद लेती है। हमारे देश में ना बचपन से ही लड़कियों को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार नहीं है। पहले माँ बाप बड़े भाई लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग करने दो या बैंक में नौकरी करवा लो, शादी किससे करनी है, मतलब ना सब माँ बाप बड़े भाई ये सब डिसाइड करते हैं। और उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद इन लॉज और पति ले लेते हैं सारे फैसले। अपने अपने लिए तो आपने कभी कोई फैसला लिया ही नहीं। एक वक्त के बाद एटलीस्ट जब आप एक माँ बन गई हो तो बच्चों के लिए फैसले लेते हैं ना तो वहाँ से शुरू कर दो अपने लिए फैसले लेना। एक बार में ना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन शुरू कर दो अपने लिए डिसीजंस लेना। शुरुआत में छोटे से शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके ना बड़े डिसीजन लो। डिसीजन मेकिंग भी एक स्किल है, इसको ना आपको सीखना पड़ता है। अपने लिए फैसले लेना शुरू कर दो, ये भी आप स्किल जो है ना सीख जाओगी। बाद में ना फिर आप मतलब ना घबराओगी नहीं कि मतलब बड़ा भी जब फैसला आपको लेना पड़ेगा ना तो बाद तब आपको घबराहट नहीं होगी। अब जो 10वीं चीज़ है जो खुश औरतें करती है वो बहुत ज़रूरी है, वो अकेले रहना सीखती है, अपने आप के साथ वक्त बिताना शुरू करती है। वो ना औरतें खुद को ना रिचार्ज करती है अकेले रहकर। जब आप अकेले होते हो ना तो आप सुकून में होती है। वो मी टाइम देना खुद को बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ आप अपने साथ के रिश्ते को बेहतर बनाते हो ना तो जो आपके साथ का रिश्ता जो ना जब बेहतर बनता है ना तो वैसे ही आप खुश रहने लगती हो। तो फ्रेंड्स ये थी वो 10 आदतें जिनको अपना करना आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।